दोस्तों, दीपक द्विवेदी का नमस्कार। आज ब्लिट्स इंडिया की विशेष रिपोर्ट में हम आपको शराब के बारे में बताएंगे। शराब का रिश्ता सामान्य तौर से व्यक्तियों से जोड़ा जाता है, इंसानों से, लेकिन आज यहाँ पर पेड़ पौधों को भी शराब पिलाने का एक प्रकरण सामने आया है। पेड़ पौधों को शराब पिलाने का एक नायाब प्रयोग देश में देखा जा रहा है। अपने देश में अब इंसानों के अलावा पेड़ पौधों को भी शराब पिलाने का एक नहीं कई नायाब प्रयोग सामने आए हैं। पेड़ पौधों को शराब पिलाए जाने की ये प्रयोगशालाएं उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में देखी जा रही हैं। खास तौर से कानपुर जिले के बिल्हौर, रसूलाबाद और चौबेपुर के इलाकों में बनी हुई है। अब जानिए कि किन किन पौधों को किस लिए उन्हें शराब से नहलाया जा रहा है। क्या है? शराब है। शराब किस में मिला रहे हैं आप इसको? सादा पानी में। किस में लगाएंगे? बालून में। कानपुर जिले के बिल्हौर, रसूलाबाद और चौबेपुर के किसान अपनी फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए पौधों को शराब पिला रहे हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग और टमाटर, मिर्च और गोभी जैसी सब्जियों को फंगस रोग से बचाने के लिए उनके ऊपर शराब में दवा का घोल मिलाकर स्प्रे किया जा रहा है। जानकारी मिली है कि पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक किसान अपनी फसलों को रोगों से बचाने के लिए इस तरकीब का बड़े इत्मीनान से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयोग में लगे किसानों का कहना है कि शराब के छिड़काव से फसल स्वस्थ, चमकदार और ज्यादा होती है। खबर मिली है कि बिल्हौर, रसूलाबाद और चौबेपुर के क्षेत्र में पिछले एक महीने में 10,000 बोतल देशी शराब ज्यादा बिकी है। इस ज्यादा बिकी शराब का इस्तेमाल खेतों में हुआ है। जिला आबकारी अधिकारी कानपुर की सूचना के मुताबिक सर्दी में अचानक आलू की इस बेल्ट में दुकानों में शराब की बिक्री बढ़ जाती है। किसान एक साथ 20 से 25 क्वार्टर, जिसको देशी भाषा में पीने वालों की भाषा में पौवा कहा जाता है, वो तक खरीदते हैं। इस क्षेत्र में शराब की अचानक बढ़ती बिक्री से पहले तो ये समझा गया कि सर्दी के कारण लोग ज़्यादा शराब पी रहे हैं, लेकिन बाद में उस क्षेत्र के दुकानदारों ने जानकारी दी कि शराब की ज़्यादा बिक्री खेतों में छिड़काव के कारण हो रही है। लोग इसको खेतों में छिड़काव कर रहे हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि जिब्रेलिक और विंचीविन दवाएं हम शराब में मिलाकर फसलों पर स्प्रे करते हैं। स्थानीय किसानों के मुताबिक शराब के साथ इन दवाओं को मिलाकर छिड़काव करने से आलू में झुलसा रोग नहीं लगता है। छिड़काव की इस विधि से आलू का उत्पादन भी 10 बोरी प्रति बीघा तक बढ़ने की बात बताई गई है। खेती में शराब के इस्तेमाल किए जाने के बारे में किसानों का साफ कहना है कि ये दवाएं शराब में ठीक से घुल जाती हैं। अपने देश के किसानों की ये देशी एग्रीकल्चर साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसको घरेलू मान्यता भी मिल रही है। फसलों को बचाने और बढ़ाने का किसानों का ये देशी जुगाड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पूरी तरह फैल चुका है। हिंदुस्तान के किसानों की इस जुगाड़ू एग्रीकल्चर साइंस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि शराब में मिलाकर दवाइयों का पौधों पर छिड़काव से मानव स्वास्थ्य पर और जमीन की उर्वरा शक्ति पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में जल्दी से जल्दी वैज्ञानिक जांच और रिसर्च किए जाने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। शराब के द्वारा फसलों को कीटनाशकों से बचाना और पैदावार को बढ़ाना, ये भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिसर्च का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि इस एग्रीकल्चर रिसर्च के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं
तो हमारे कृषि क्षेत्र के किसानों और उनकी फसलों का उपयोग करने वाले देश के नागरिकों को काफी लाभ होगा। विकसित भारत के निर्माण से जुड़ा ब्लिट्स इंडिया के चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सुझावों को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।